बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, हम अरसा दराज से जैसे कि आपको पता है कि इंजीनियर मिर्ज़ा अलमरूफ प्लम्बर मिर्ज़ा जो कि दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के हवाले से कोई कसर उसने नहीं छोड़ी और भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो दीन इस्लाम को भी नुकसान पहुंचाए, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की असास को, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को, दीन इस्लाम की आइडियोलॉजी को, और भेस बदल कर उसने अपने मुंह के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर एक गुलाफ पहन रखा है और वो हम सबको ये तासुर देता है, कहता है कि मैं अहले सुन्नत हूँ। हालांकि वो अहले सुन्नत जमात वाले से कहते हैं कि ये कोई घटिया शख्स है और भी पता नहीं उसके लिए वो क्या क्या कहते हैं। तो वो घटिया सा आदमी है, तो वो उसको अहले सुन्नत नहीं मानते और अहले हदीस तो वो ख़ुद को कहता भी नहीं। अहले तशय्युई भी उसको गालियाँ देते हैं, बरेलवी देवबंदी भी गालियाँ देते हैं, हनफी, मालकी, शाफ़ई वो भी उसको गालियाँ देते हैं। अलगर्ज मुश्तरका तौर पर हर फ़िरका उसको गालियाँ भी देता है, हर आलम दीन उसको गालियाँ देता है, इस वजह से कि झूठा भी बला का है, फ्रॉड भी बला का है और जो मुनाफिक भी वो बला का है। ठीक है, तो और जो मैं पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ है वो ये है कि ये शख्स सिर्फ डॉलर और पैसे कमाने के लिए इसकी ये 20-25 साल की स्ट्रगल है कि एक बंदा इंजीनियर बनता है और अपने नाम के साथ इंजीनियर लिखता है। पाकिस्तान में सोचिए कितने इंजीनियर हैं, डॉक्टर लिखते हैं, बाकी कोई नहीं लिखता, या कोई प्रोफेसर्स अपने नाम के साथ प्रोफेसर लिखते हैं, बाकी कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं जो अपने नाम के साथ इस तरह लिखते हों। ये इसकी वो जो शदीद ख्वाहिश है शोहरत वाली, ये उसका सारा कच्चा छठा है, अपने नाम के साथ इंजीनियर लिखना। फिर इसकी कोशिश थी, बारहा आपने देखा होगा कि जी मैं एक डिफेंस के इदारे से वाबस्ता था, तो वो भी इसको मतलब आप एक शोहरत हासिल करना, रिकग्निशन हासिल करना, अपनी अचीवमेंट्स बताना। फिर उसके बाद इसने हर फ़िरके में जाके जगह जगह मुंह मारा और देखा कि यहाँ से कभी वो आला हज़रत ये हज़रत मौलाना इलियास कादरी जो हैं उनके पास चला गया, उसका मकसद था कोई दम दारू सीखूँगा, वहाँ से कोई नाम बनेगा, वहाँ दाल निकली, तो फिर दूसरे फ़िरके, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पाँचवें, हर फ़िरके में गया। एंड उसे समझ लग गई कि मेरी औकात तो कुछ भी नहीं, पढ़ा लिखा तो है कोई नहीं इतना। तो वहाँ बैठ के जो चंद बातें वो सीख के आया, उसने फिर अपना ही एक फार्मूला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तरह चलाया। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के साथ अब इसका कंपैरिजन नहीं बनता। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी गुमराह होने से पहले एक आलिम दीन था, मुसलमान आलिम दीन था, और उसने किताबें पढ़ी थी, उसने इल्म हासिल किया था, उसका एक नाम था दीन के हवाले से, तो वो गुमराह हो गए। इसको तो वो भी कुछ नहीं आता जाता ना, मतलब ये किस बात पे। तो जो मैंने अभी बात की कि ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सारा फार्मूला करता है। अब ज़रा ये कुछ थंबनेल मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आपने देख के इन थंबनेल्स को बताना है कि अगर किसी शख्स के वीडियो के ऊपर यूट्यूब पर इस तरह का थंबनेल लगा हो तो उसका क्या मकसद हो सकता है। मिसाल के तौर पर, बाबों को बांध कर मरवाने वाला मुफ्ती, यानी हमारे मुआशरे में जो पढ़े लिखे अशखास हैं वो एक दूसरे को आप जनाब करके इज्जत से गुफ्तगू करते हैं, और ये इससे बड़ी मुनाफकत क्या होगी कि जब ये नाम लेता है मुफ्तियान कराम का या मौलाना इलियास कादरी का, तो ये कहता है जी हाफिज़हुल्लाह ताला, लेकिन ओए इलियास कादरी, ओए नईफ कुरैशी, ओए फलां, ये इसकी शख्सियत का तजाद आपको यहाँ समझ आ जाना चाहिए। शेख अहमद सरहंदी के बकवास दावे। अब आप सबसे पूछता हूँ, आपका किसी भी मसलक से ताल्लुक़ है, शेख अहमद सरहंदी हमारे इस खित्ते के, बरसगीर के खित्ते के कितने बड़े आलिम दीन थे ये आप सब जानते हैं। बुज़ुर्गों पर PhD, यानी अब ये 3 जुमले, बाबों को बांध कर मरवाने वाला मुफ्ती, ये आप टाइटल देखिए, शेख अहमद सरहंदी के बारे में ये लफ्ज़ लिखना, बकवास दावे, ये पढ़िए, और बुज़ुर्गों पर PhD, ये 3 अल्फाज। तो आप गौर कीजिए कि इसका क्या मतलब है। ये लगा के ये कहने का आपको क्या लगता है कि क्या मकसद हो सकता है। अब दूसरा थंबनेल देखिए, आला हज़रत को बचाने वाले मुफ्ती का इल्मी ऑपरेशन। अब एक मुफ्ती हैं, पढ़े लिखे हैं, वो मुस्तनद आलिम दीन हैं,
उनके बारे में इसकी ये बकवास और मूवी मीम, ये मीम्स बना के इसने जो अपने जो इसके साथ एक वो घटिया ग्रुप है इसका, ये जिसका जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठ के ये उलमा की तज़हीक करना, तो उसका नतीजा ये हुआ है कि जिस तरह का ये उनके लिए कर रहा था, अवाम ने खुद ब खुद इसकी उस तरह की कुत्ते वाली करनी शुरू कर दी। ये तो कह के अपने दफ्तर में बैठ के वहाँ से करवाता है, और अल्लाह ताला ने इसके लिए जो इसके इंतज़ामात किए हैं वो आप देख ही रहे हैं कि जो इसकी कुत्ते वाली हो रही है वो तो अंत ही हो रही है ना। बाहर माँ बहन की लोग गालियाँ निकालते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इस तरह का थंबनेल है ये क्या पैसे कमाने के लिए नहीं है? यानी अगर ये थंबनेल नहीं होगा तो आप वीडियो नहीं खोलेंगे, ये वीडियो तभी खोलेंगे जब ये थंबनेल होगा। ये थंबनेल आपने पढ़ा, वीडियो खोल ली। अगला सुनिए, डिग्री वाला मौलवी फिर मामू को बचाने आ गया। अब ये क्या आपको लगता है आलम दीन की किसी की गुफ्तगू हो सकती है? आलम दीन इस तरह की गुफ्तगू करते हैं? किसी आलम दीन की वीडियो पे इस तरह के थंबनेल होने चाहिए? नीचे मीम भी लफ्ज़ लिखा हुआ है, यानी ये मीम्स हैं उनकी। ठीक है जी, आगे सुनिए। मियाँ मोहम्मद बख्श की सैफुल मुलूक का इल्मी जनाजा। ये 2 टके का प्लम्बर इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे जाके हाथ डाल लेता है। एक तो इसकी हिम्मत हौसले को दाद देनी पड़ेगी, लेकिन उसके नतीजे में इसकी कुत्ते वाली होती है। वो भी बहरहाल इसकी हिम्मत है जितनी, लेकिन मैं समझता हूँ कि नाज़रीन इसको क्या फ़र्क पड़ता है? जो शख्स अपने माँ बाप के बारे में जिसकी ये घटिया राय हो, अपने माँ बाप को जो ना छोड़ता हो, औलाद बीवी को ना छोड़ता हो, दोस्तों यारों को ना छोड़ता हो, और कमीना इतना हो कि इसकी एकेडमी में से किसी एक शख्स का नाम भी आप इसके मुंह से नहीं सुनेंगे कि वो शाज़ो नाज़र कभी वो नाम लेगा। वो अपने अलावा इतना खुद पसंद है कि अपने अलावा उसे पसंद ही नहीं कि कोई वीडियो पे नज़र आए। ठीक है जी, फिर आप देखिए मिलाद शरीफ, बरेलवी पीर के साथ खसूसी महफिल मिलादुन्नबी। अब देखिए कि ये मैं समझता हूँ फजूल आदमी ये है कि जिसने उसके साथ इस तरह की ये वीडियो बनाई और अपने चैनल पर या तो फिर ये भी लिखे। और दूसरा, इंजीनियर उर्फ प्लम्बर उर्फ झूठे फ्रॉडिये मिर्ज़ा, तुमसे ये सवाल करता हूँ कि ये जो नशिस्त है तुम बरेलवी पीर के साथ कर लेते हो, ये तुम लटकन शाह के साथ कर लेते हो, लेकिन तुम्हें क्या मौत पड़ती है कि तुम मुफ्ती जो है हनीफ कुरैशी के साथ बैठते हुए, मुफ्ती तारक मसूद के साथ बैठते हुए तुम्हारी जान निकलती है। और कितने मुफ्तियान इकराम हैं जो बारहा तुम्हें कह चुके हैं कि आ निकल बार, फिर वहाँ तुम शर्तें रख के बैठ जाते हो, फलां से लिखवा के लाओ, फलां से लिखवाओ, और इनके साथ बैठे हुए हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें पता है कि कहाँ जाके तुम्हारा गाटा उतार दिया जाएगा और तुम्हें कुत्ते वाली की जाएगी, और कहाँ पे तुम्हें बैठना है जहाँ तुम। और इस गुफ्तगू को, इस पॉडकास्ट को भी नाज़रीन सुनिएगा कि शुरू में जिस तरह से मुझे अफसोस है इस शख्स के ऊपर जिसने इसका इंटरव्यू किया या इसके पॉडकास्ट किया, और वहाँ पे ये इंजीनियर को किस तरह मुखातब कर रहा है, इंजीनियर इसको कैसे मुखातब कर रहा है, वो भी सुनने से ताल्लुक़ रखता है। यानी जिस शख्स की नज़र में किसी इंसान की इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, 2 टके का कमीना शख्स है ये, लेकिन लोग पहुँच जाते हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए और पैसों के लिए। और मैं समझता हूँ कि लानत ऐसे सब लोगों के ऊपर भी। अब ये भी सवाल है कि इसके साथ बैठ सकता है, उनके साथ क्यों नहीं? आगे सुनिए। कादियानियों के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है, गौसे आज़म का एक और झूठ। पीछे भी आपने सुना, पढ़ा, और यहाँ पे भी गौसे आज़म के बारे में नीचे एक्सपोज्ड। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुफ्ती जो है समर की वो जो तस्वीर लगाई है, जो अपनी तस्वीर लगाई है, आपको नहीं लगता कि ये सारा व्यूज़ का और पैसों का और डॉलर्स का खेल है? अगर ये थंबनेल ना लगाओ तो आपको लगता है आप वीडियो खोलेंगे? तो थंबनेल्स इस तरह के लगाने का सरासर मकसद ये है पैसे, डॉलर्स, व्यूज़, सब्सक्राइबर्स। ठीक हो गया। इससे नीचे भी है, ज़रा देखिएगा कि थंबनेल, वो नीचे बाई चांस उसका स्क्रीनशॉट आ गया। मेरे बापा जानी सा है ही कोई नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी ते शाही कोई नहीं। ये तंजन इसने ये लगाया है। और लोग, आप इसकी सारी वीडियोस में इसका अंदाज देखें ज़रा, हंसने का, बात करने का, ये
पूरे का पूरा सिर्फ वो एक मजमेबाजी का जो तरीका होता है ना, मजमे में आपको बता चुका हूँ इससे पहले कि आज से कोई 10-20 अभी भी कहीं ना कहीं लगते होंगे कि सड़कों के किनारे छुट्टी वाले दिन कोई मजमेबाज आता था, चंद एक शीशियाँ जोड़ के वो लोगों को पुट्ठे सीधे जुमले बोल के मजमे में जमा करता था और फिर अपना चूरन बेचता था या अपना सुरमा बेचता था। तो ये उसकी वाली कहानी है इस शख्स की सारी की सारी। आगे, इंजीनियर ने कब्र प्रस्त मौलवियों की मिट्टी पलीद कर दी। अब इस थंबनेल का और आगे सबकी तस्वीरें लगवाना, इसका क्या मतलब है? ये सारी की सारी नाजरीन जो कहानी मैंने आपके सामने अभी शेयर की है, ये थंबनेल्स इस इंजीनियर के जितने आप निकालें वो घटिया होंगे, बदतमीजी होगी, तंज होगा। अब आप बताइए कि क्या ये शख्स उन चंद लोगों से जो गिनती के अब रह गए हैं, और नाजरीन मैं आपको बता चुका हूँ, अब हमें बारहा ये मैसेजेस आते हैं कि हम इंजीनियर के पास गए, उससे पहले हम इसे दुरुस्त समझते थे, और इसके सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स के अब कॉल मैसेजेस आते हैं जो कहते हैं कि हम छोड़ के, शुक्र है अल्लाह ताला का कि हम अपने सही रास्ते पर आ गए। और वो जिस जिस तरह की कहानियाँ बयान करते हैं कि हम उसकी एकेडमी में गए, वहाँ पे जो जो हुआ, जिस तरह की ये गुफ्तगू करता है लोगों के साथ, इसका लहजा, इसकी बदतमीजी, बोलने का मौका नहीं देता, सवाल का मौका नहीं देता, और बाहर आके लोग, ये इसके स्टूडेंट्स के अल्फाज हैं कि जो लोग ऊपर से आके नीचे इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं और वो इंतहाई गलीज गुफ्तगू इसके बारे में करते हैं, इसे गलीज गालियाँ देते हैं। और ये इसके स्टूडेंट्स का बताना है, वो जो चंद एक हैं जो मतलब हर हफ्ते जाते हैं, कि जी वहाँ पे कुछ 100 लोग होते हैं जिसमें से 60-65 लोग वो हैं जो इसकी अपनी टीम का हिस्सा हैं, जो इस सारे सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, पैसे कमा रहे हैं। वो 60-65 लोग होते हैं, नए सिर्फ वही 15-20 होते हैं जो हर दफ़ा आते हैं, कि जो पहली दफ़ा आए होते हैं। बाकी जो 60-65 लोग हैं वो वही होते हैं कि जो हर दफ़ा इसके पास बैठे होते हैं और इस सारे सिस्टम के वो बेनिफिशरी हैं। अब ये सारी नाजरीन कहानी है। अब इसको आप किस तरह से देखते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं। इसके जितने चैनल्स हैं उन सब के ऊपर जाइए, सब में इसको राय दीजिए और इसको बताइए इसकी करतूत क्या है। हालांकि मैं आपको इन एडवांस बताए दूं कि आप जितने कमेंट्स करते हैं इसके चैनल पे जाकर, जो इसको माँ बहन की गालियां पड़ती हैं, वो सारे के सारे उसी दिन फ़ौरन डिलीट कर दिए जाते हैं। नहीं आपको यकीन आता, आप एक बुरा कमेंट कीजिए इसके वीडियो के ऊपर और 2 दिन बाद जाके अपना कमेंट ढूंढ के दिखाइए, आपको नहीं मिलेगा। तो आपको वो जो कमेंट्स मिलते हैं वो इनके पास अपने ज़ाती अकाउंट हैं, जिसके बारे में ये खुद कह चुका है कि 2500, 3000 या 4000, तो उनको खोल के उनसे अपने ही कमेंट्स किए जाते हैं। इसके कोई नेचुरल वो जो ऑर्गेनिक कमेंट्स हैं वो सारे डिलीट कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें इसको सिर्फ माँ बहन की गालियाँ पड़ी होती हैं। तो अब आप सोचिएगा, यानी ये शख्स प्योर एक वो इसको बिजनेस साइकिल की तरह यूट्यूब को चला रहा है, इससे अच्छे पैसे कमा रहा है, उसका मकसद भी यही था, तो उसको कमाने दीजिए। हमें इसके यूट्यूब से पैसे कमाने पे एतराज़ नहीं है। हमारा एतराज़ ये है कि दीन को बेचकर, दीन को नुकसान पहुंचाकर ये हरकत ना करे। और आपसे भी दरख्वास्त करता हूं कि दीन मत सीखिए इससे जाके। दीन ये सिखा नहीं रहा, ये दीन का सिर्फ हुलिया बिगाड़ रहा है। हाँ, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वीडियो आप देखते हैं, जैसे किसी मदारी की, जैसे किसी जोक्स सुनाने वाले की कोई मज़ाहिया वीडियो देखते हैं, कोई जिस तरह की एंटरटेनिंग, उस हिसाब से इसकी वीडियो को देखिए, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन इसकी वीडियोस देख के उसके मुताबिक अपनी राय दीन इस्लाम के बारे में, दीन इस्लाम की तारीख के बारे में, कुरान और सुन्नत के बारे में मत बनाइए। प्लीज़ खुदारा खुद को बचाइए, क्योंकि जो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल झूठा फ्रॉडियत था, ये कहता है मैं उससे बड़ा हूँ, हालांकि ये उसकी नाजायज़ और गंदी और नलायक औलाद है, क्योंकि वो तो फिर भी कोई 4 लफ्ज़ पढ़ा हुआ था, 4 किताबें, लेकिन ये तो वो भी नहीं पढ़ा हुआ। तो इससे इम्प्रेस होना इंतहा दर्जे की जाहलियत का सबूत है। रही बात आप दीन के बारे में अपनी कोई दुरुस्तगी करना चाहते हैं, आपको लगता है कोई चीज़ गलत है, तो उलमा की किताबें हर हवाले से भरी पड़ी हैं, जाइए दलील के साथ उनको इल्म के साथ, हवाले के साथ पढ़िए, ताकि आपके दीन के इल्म में इजाफा हो, ना कि आप गुमराह होते रहें और अपनी नस्लों को भी गुमराह करते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग
एक दफ़ा ज़रूर सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ये एक झूठा फ्रॉडिया दज्जाल है, खुद को खुद कुत्ता कहता है, खुद कहता है, हर गुफ्तगू में देखिएगा ये एक ख़ास तरीके से ज़ुबान उठाता है, ज़ुबान बाहर निकालता है कुत्ते की तरह, ख़ास तरीके से दुम मार के साफ करने की तरह कुत्ते की तरह उठ उठ के बैठता है। खुद कह चुका है कि मैं चक वड लेना, और इसने कुत्ते की तरह चक वड के भी दिखाया है। तो इस कुत्ती नस्ल का जो बंदा होगा उसके ऊपर उसको दीन इस्लाम के साथ जोड़ के उसको सुनना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। आपसे गुजारिश है, आप दीन इस्लाम के वारिस हैं, हमसे गलतियां कोताहियां होती हैं, कमियां रह जाती हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए दीन और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन के ऊपर उस तरह अमल कर सकें जिस तरह हमें कुरान और हदीस ने बताया। लेकिन उसका मंबा, उसका सोर्स कुरान और हदीस है, वहाँ से पढ़ के ही हम उस पर अमल कर सकते हैं। इसकी बताई हुई बातों में बहुत बड़ी बकवास और झूठ है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।